बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। LOS रोड पर बूरबन शूज इन आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहम सियासी और समाजी शख्सियात इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। LOS रोड पर बूरबन शूज ब्रांड की आउटलेट का इफ्तिताह किया जा रहा है। या रब्बुल आलमीन, हम सब यहाँ एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। या अल्लाह, इस दुकान को, इस कामयाब को, एक आउटलेट को कामयाब फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान की तरक्की में ये अहम किरदार अदा फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम यहाँ सब हाजिर हैं अपने दोस्त के इस खुशी के मौके पर। इसकी खुशियों को दुबाला फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। LOS रोड पर बूरबन शू ब्रांड की आउटलेट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। फीता काट कर इफ्तिताह किया गया है और साथ ही साथ खुसूसी दुआ भी की गई। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ करम है कि आज का जो दिन है ये 13 रबीउल अव्वल यानी अब 14 हो गई होगी शाम को, लेकिन 12 भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। और 13 रबीउल अव्वल को मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर करियर रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम वलादत है। और अल्लाह तबारक तआला का फजल करम है कि इस ख़ास मौके पर ये इफ्तिताह हो रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साबर साहब की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल जलालुहु वल इकराम इस आउटलेट को चलाए और कामयाब करे। या रब्बुल आलमीन, ये सारे दोस्त जो यहाँ हाजिर हैं, या अल्लाह इन पे अपना ख़ास लुत्फ़ व करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिल की था गहराइयों से कर रहा हूँ। और ये ओपनिंग के हवाले से और रबीउल अव्वल के हवाले से हम 20% डिस्काउंट कर रहे हैं ब्रांड में। और जितनी भी सेल हो माशाल्लाह 20% करेंगे। और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आपको। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ साहब आप कुछ कहें। वेलकम जी, आप हमारे इलाके में इतना बड़ा सेटअप लेकर आए हैं बूरबन। मैं तो ये चाहता था कि सानू भी लेडी जुत्ती पा के देंदे ते असीं इन्हां दे सामने खड़े होंदे ताकि बड़ी मशहूरी होंदी कि जनाब मर्दां नूं भी लेडी जुत्ती पवाई है। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। 20% आज आपको इसमें रियायत दी जा रही है। जनाब भाई साहब कुछ कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस खुशी के मौके पे राना साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रगल से गुजर रहा है और यहाँ पर बिज़नेस का क्या हाल है, बहुत से कारोबार बंद हो रहे हैं। और मैं राना साहब को मुबारक देना चाहता हूँ कि इस मौके पर भी इन्होंने रोज़गार फराहम किया लाहौर में और बहुत खूबसूरत आउटलेट बनाई और 20% डिस्काउंट भी दिया उन्होंने। और राना साहब आपको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में आपने जो पहला कदम ये रखा है इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ रोज़ाना कोई ना कोई इफ्तिताह ज़रूर होगा। लोग इस तरफ आएंगे कारोबार की तरफ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि राना साहब ने जिस जज्बे के साथ आज ये आउटलेट का इफ्तिताह किया। हमारी सब की दुआ है कि अल्लाह मियां इसमें बरकत डाले और जिन लोगों का यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, रोज़गार जो सिटी ये रोज़गार लोगों को जो मिलेगा उनके बच्चों की बरकतों की वजह से इंशाल्लाह इसमें बरकत पड़ेगी। और सब दोस्त जो यहाँ हाज़िर हुए हैं, आए हैं, इंशाल्लाह सबको बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब की तरफ से। और पूरी उम्मीद है कि लोग यहाँ पे जो 20% डिस्काउंट है यहाँ आएंगे। ये अच्छा ब्रांड है और यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आएँ और अपने फैमिली को साथ लेके आएँ और यहाँ पे चेक करें कि ये इनको जो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और अच्छे शूज़ पहले आए पहले पाएँ 20% डिस्काउंट के साथ। अब बूरबन शूज़ इंटरनेशनल के आज इफ्तिताह के मौके पर राना साहब ने जो 20% डिस्काउंट का ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि रबीउल के महीने में महंगाई के दौर में
गरीब आवाम के लिए ये एक तोहफा है। राना साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको ये भी कहते हैं कि आपने गुर्बत के दौर में, महंगाई के दौर में जो 20% डिस्काउंट किया है, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा और अल्लाह ताला आपके बिजनेस में बरकत डालेगा। LOS स्टोर पर बोर्बन शू ब्रांड के आउटलेट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हैं। डेंगू सूरत हाल के हवाले से तो डेंगू खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। शहर में 24 घंटों के दौरान 332 डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई है। SSP मंसूर अमान भी डेंगू वायरस का शिकार। 954 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 6 सरकारी अस्पताल 95% तक डेंगू मरीजों से भर गए। सर्विसेज सर गंगाराम अस्पताल और सैद मिठा अस्पताल में बेड्स नायाब हो चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस 95 बेड्स पर 95 डेंगू मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं और गंगाराम अस्पताल में मुख्तस 90 बेड्स पर 90 डेंगू मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। सैद मिठा अस्पताल में डेंगू के मुख्तस 7 बेड्स पर 7 ही मरीज जेर इलाज हैं और जनरल अस्पताल 122 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 120 डेंगू मरीज जेर इलाज हैं। मेयो अस्पताल में 226 बेड्स मुख्तस हैं, जिस पर 221 डेंगू मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। जिनाह अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 144 बेड्स मुख्तस हैं और 91 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के लिए 43 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि इन पे 37 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। डेंगू सूरत हाल है जो कि तशवीशनाक होती जा रही है। शहर में खतरनाक हद तक केसेस बढ़ रहे हैं। शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 332 डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अजमत, बताइएगा डेंगू की क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में? अजमत, हमें सुन पा रही हैं तो आगाह कीजिएगा। अजमत से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान 332 डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई है। SSP मंसूर अमान भी डेंगू वायरस का शिकार, जबकि 954 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। 6 सरकारी अस्पताल 95% तक डेंगू मरीजों से भर चुके हैं। सर्विसेज सर गंगाराम अस्पताल और सैद मिठा अस्पताल में बेड्स नायाब हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस 95 बेड्स पर 95 डेंगू मरीज जेर इलाज हैं। गंगाराम अस्पताल में मुख्तस 90 बेड्स पर 90 डेंगू मरीज हैं। सैद मिठा अस्पताल में डेंगू के मुख्तस 7 बेड्स पर 7 मरीज जेर इलाज हैं। जनरल अस्पताल 122 बेड्स मुख्तस हैं और 120 डेंगू मरीज जेर इलाज हैं। मेयो अस्पताल में 226 बेड्स मुख्तस हैं, जबकि 221 डेंगू मरीज जेर इलाज हैं। जिनाह अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 144 बेड्स मुख्तस हैं, जबकि 91 मरीज इन पर जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के लिए 43 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। 37 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल में इंतजामात कैसे हैं अस्पतालों में शहर के, जानेंगे। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो शहर में जो डेंगू है, जैसे कि पहले बताया, वो बेकाबू हो गया है। जो शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, वो डेंगू के लिए मुख्तलिफ बेड 55% तक डेंगू के मरीजों से भर गए हैं, जबकि सर्विस अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल और सैद मिठा अस्पताल में जो बेड्स हैं वो नायाब हो गए हैं। अगर तफसीलात में बताया जाए तो सर्विस अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 55 बेड मुख्तसिस किए गए, 55 पर ही मरीज जेर इलाज है। इसी तरह सर गंगाराम अस्पताल में 90 बेड्स पर 90 मरीज मौजूद है। सैद मिठा अस्पताल में 7 बेड्स पर 7 मरीज मौजूद है। जनरल अस्पताल में 122 बेड्स पर 120 मरीज जेर इलाज है। नवाज शरीफ अस्पताल में 20 बेड्स पर 19 मरीज जेर इलाज है। मेयो अस्पताल 226 बेड्स पर 221 मरीज जेर इलाज है। जिना अस्पताल 144 बेड्स पर 51 मरीज जेर इलाज है। DHQ अस्पताल 16 बेड्स पर 14 मरीज जेर इलाज है। और जो तशवीशनाक बात यह है कि जो चिल्ड्रन अस्पताल, बच्चों का अस्पताल है, 43 बेड बच्चों में मुख्तस किए गए और 37 जो बेड पर बच्चे का इलाज जारी है। इसके अलावा जो डेंगू फील्ड अस्पताल है, जो हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से अलग से बनाया गया कि जो डेंगू के मरीज है उसको टैकल किया जाए, उस पर भी सूरत इंतहाई तशवीशनाक, क्योंकि 171 मरीज अब एक्सपर्ट डेंगू फील्ड अस्पताल में भी जेर इलाज है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के तमाम अस्पताल जो है वो डेंगू के मरीजों से भर गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। डेंगू वायरस की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इलाज के लिए इंतहाई नागुज़ीर दवा पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप मार्केट से गायब हो गया। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा होते ही इलाज के लिए अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू बुखार के मरीजों के इलाज के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शन के हुसूल में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं।
डेंगू बुखार के इलाज में सबसे ज्यादा मौसर दवा पैरासीटामोल पैनाडोल की अदम दस्तियाबी से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए ताहाल कोई ठोस इकदामात नहीं किए जा सके। डेंगू वायरस की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। इलाज के लिए इंतहाई नागुज़ीर दवा है पैनाडोल और पैरासीटामोल। इसकी सिरप और टैबलेट मार्केट में नायाब हो चुके हैं। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना मैट्रिक प्रमोशन पॉलिसी तलबा के गले पड़ गई। मैट्रिक में पास होने वाले 80% तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले सकेंगे। प्रमोशन पॉलिसी के तहत पास होने वाले 2,88,617 तालिब इल्मों में से सिर्फ 67,000 ही सरकारी कॉलेजेस में जा सकेंगे। कोरोना प्रमोशन पॉलिसी के तहत पास होने वाले तलबा के लिए कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल हो चुका है। लाहौर डिवीजन के 110 से जायद कॉलेजेस में इस वक्त मंजूर शुदा सीटों की तादाद 67,000 है, जबकि इम्तिहानात में 3 लाख के करीब तालिब इल्म पास करार दिए गए हैं। डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनकी तादाद 30,000 से जायद है। 800 से कम नंबर लेने वाले तालिब इल्मों के लिए सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल होगा। गजट के मुताबिक 60,000 स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड हासिल किया है। 880 नंबर लेने पर A+ ग्रेड बनता है। कोरोना ने प्रमोशन पॉलिसी के बाद स्टूडेंट्स ने गैर मामूली नंबर लिए हैं। 2,20,000 से जायद बच्चे निजी कॉलेजेस या टेक्निकल एजुकेशन का रुख करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में T20 वर्ल्ड कप, दुबई एक्सपो और सऊदीया जाने के लिए क्वारंटीन करने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया। किरायों में भी 40 से 60,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। किरायों में भी 40 से 60,000 रुपए तक इजाफा हो गया। एयरपोर्ट पर UAE जाने वालों का तांता बन गया। सराय के मुताबिक परवाजों के मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक लाहौर से दुबई एमिरेट्स एयर का किराया 1,47,000 रुपए, अबू धाबी इतिहाद एयर का किराया 1,66,000 रुपए, शारजा एयर ब्लू का किराया 85,000 रुपए से भी तजावज कर गया है। जबकि लाहौर से दुबई PIA का किराया 1,20,000 रुपए, सरीर एयर का किराया 1,10,000 रुपए तक हो गया है। जराये का कहना है कि मुसाफिर का लोड बढ़ने से एयरलाइंस की जानिब से डोमेस्टिक परवाजों को मनसूख करके बैनुल अक़वामी परवाजें भी चलाई गई। डोमेस्टिक परवाजें मनसूख होने से अंदरूनी मुल्क परवाजों के किराए भी बढ़ गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए तमाम एयरलाइंस को डोमेस्टिक परवाजों की मनसूखी से रोक दिया है। डॉलर के रोज नए रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। डॉलर की कदर में 69 पैसे मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 रुपए तक जा पहुंची। तो डॉलर के रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर में 69 पैसे मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 रुपए तक जा पहुंची है। रुपए की कदर में मजीद कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। डॉलर की कदर में 69 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 175 रुपए तक जा पहुंची है। शहर में सोने की फी तोला कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 1,21,500 रुपए हो गई। शहर की सराफा बाजारों और गोल्ड मार्केट्स की जानिब से सोने की नई कीमत जारी कर दी गई। सराफा डीलर्स के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरात खालिस सोने की फी तोला कीमत 1,21,500 रुपए हो चुकी है। 22 कैरात सोने की कीमत 1,11,375 रुपए फी तोला हो गई है, जबकि 21 कैरात सोने की कीमत 1,06,312 रुपए फी तोला तक हो चुकी है। चेयरमैन लिबर्टी मार्केट राना इखलाक का कहना है कि शहर में 3 दिनों में सोने की फी तोला कीमत में 3500 रुपए तक का इजाफा हुआ है।
कोरोना की चौथी लहर में वाज़े कमी। पंजाब हुकूमत की कोरोना के मरीजों का फंड तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल करने की तैयारियां। फंड से 3 अरब रुपए का बजट तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर में वाज़े कमी आने के बाद अब हुकूमत कोरोना के लिए बजट में रखा गया मखसूस फंड तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। फंड तरक्याती मंसूबों को देने के लिए समरी काबीना को इरसाल कर दी गई है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक कोरोना फंड्स के इस्तेमाल के लिए ज्यादा तरजीह शोबा सेहत को दी जाएगी। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने भी कोरोना का फंड तरक्याती मंसूबों को देने की हिमायत की है। लेस्को ने तामीराती और तरक्याती कामों के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद करने का फैसला किया है। मटीरियल ना होने की वजह से अपग्रेडेशन सिर्फ दरख्तों की कटाई तक महदूद कर दी गई है। लेस्को में ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तामीराती और तरक्याती काम सिर्फ दरख्तों की कटाई तक महदूद कर दिए गए हैं। कंपनी ने अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की किल्लत के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल करना शुरू कर दी है। ज़राए ने बताया है कि तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफार्मर कंपनी के पास खत्म हो चुके हैं, जबकि सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए मुख्तलिफ दफातर को जंग आलूद और बोसीदा कंडक्टर जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने बुनियादी तौर पर आइंदा मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजाम करना होते हैं। ताहम मटीरियल की किल्लत की वजह से तामीराती काम बरकी लाइनों से दरख्तों की कटाई तक महदूद हो गए हैं और बैक वक्त 100 से ज़ायद फीडर्स पर शट डाउन देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने माह नवंबर से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रखा है। ताहम बिजली की बंदिश की वजह से लाखों सारिफीन रिलीफ पैकेज से महरूम रहेंगे। लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर 2 अजला में तकसीम करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। 828 नई इंतजामी पोस्टें तख्लीक होंगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की तैनाती की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी है। शुमाली और जनूबी लाहौर में सबसे ज्यादा तादाद पटवारियों की होगी। इब्तदाई तौर पर इंतजामी बुनियादों पर अफसरान की तैनाती के लिए एक फहरिस्त तैयार की गई है। फहरिस्त के मुताबिक लाहौर में इंतजामी अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 1800 से जायद होगी। ज़राए के मुताबिक जनूबी और शुमाली लाहौर में 828 नए अफसरान और मुलाजमीन शामिल किए जाएंगे। शुमाली और जनूबी लाहौर के 2 DC, 8 ADCR, 16 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 16 सब रजिस्ट्रार होंगे। लाहौर के दोनों अजला में तहसीलदारों की तादाद 16 होगी। लाहौर के दोनों अजला में 334 पटवारी, 32 नायब तहसीलदार होंगे। दीगर अमले में दर्जा चहारम और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत क्लर्क भी शामिल हैं। अपोजिशन की मुतफ़क्का राय के बाद काबीना इस तजवीज़ को मंजूर करेगी, जिसके बाद लाहौर 2 अजला में तकसीम कर दिया जाएगा। LOS रोड पर बूरबन शूज़ इन आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हैं। इस वक्त दिलावर न्याजी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। दिलावर, आगाह कीजिएगा, कैसे मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, बूरबन इंटरनेशनल शू जो ब्रांड है इसका इफ्तिताह हो चुका है और ये LOS रोड पर इसकी आउटलेट का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर इवेंट में जो है बहुत सी सियासी शख्सियात भी जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस ब्रांड के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया सिटी 42 का, बहुत शुक्रिया कि सिटी 42 हमेशा जो पाकिस्तान की और ख़ुसूसन जो लाहौर की प्रोडक्ट्स है उनको नुमायां तौर पर पेश करता है और नहीं होने का जो सही माना में हक वो हक अदा करता है। जैसे कि वो कहता है कि इस्लाम लाहौर, तो आज भी आप अहले लाहौर को एक तोहफ़ा दे रहे हैं। बूरबन शूज़ ये एक इंटरनेशनल चेन है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है ताकि पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स बाहर जाएँ और पाकिस्तानी पहने और कम नरखों पर। महंगाई के आपने जैसे देखा होगा कि इस महंगाई के दौर में 20% डिस्काउंट देना, ये महंगाई के दौर में एक ताज़ा हवा का झोंका है और अहले लाहौर को अच्छा शूज़, मियारी शूज़ कम नरखों पर मिलेगा। और जैसे कि आपने ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी है, इसके बहुत सारे और भी आउटलेट बनाए जाएंगे पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, ताकि जो पाकिस्तान की जो अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं वो तैयार हों और बाहर भी जाएँ तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आए। जहाँ पर सेल होगी, बिज़नेस फ्लोरिश करेगा, वहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मुयस्सर आएगा। फिर जो महंगाई के दौर में जो लोग महंगा जूता नहीं खरीद सकते, लेकिन ये महंगा तो नहीं होगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा म्यारी होगा, पाकिस्तानी होगा, अच्छा होगा और सस्ता होगा। जी हमारे साथ यहाँ पर एक ख़ातून भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी इस ब्रांड के हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा। जी मैं भी यही कहूँगी कि जो बूरबन है ये बहुत लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। इनकी लॉन्चिंग
बहुत बड़ी फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पे कि इंटरनेशनल लेवल पे मियारी जूता ये पहन सकेंगी। बहुत मियार का जूता है ये, मैंने सारा विज़िट किया है और फीमेल आएँ यहाँ पे विज़िट करें और ख़ुद चेक करें सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त है, डिस्काउंट भी है इधर। जी, इनका कहना था कि यहाँ पर जो है बहुत मियारी जो हैं वो जूते हैं वो भी मुयस्सर हैं और इससे जो है बिज़नेस भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में आएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं इस बारे में। LOS रोड पर बूरबन शू ब्रांच की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब हो चुकी है और तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात इस वक्त शरीक हैं। आपको बताएं कि बाकायदा इफ्तिताह किया गया, तकरीब का फीता काट कर इस शू ब्रांड का इफ्तिताह किया गया और बाद में खुसूसी दुआ भी की गई। बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि 20% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से और नए कस्टमर्स के लिए। LOS रोड पर बूरबन शू ब्रांड की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब है ये और तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात इस वक्त शरीक हैं। LOS रोड पर बूरबन शू ब्रांड की आउटलेट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, फीता काट कर इफ्तिताह किया गया और खुसूसी दुआ भी की गई। इसी दिन तमाम सहाबा इकराम ने सैयदना जी आपको बताएं कि LOS रोड पर बूरबन शू ब्रांड की आउटलेट का इफ्तिताह किया गया है। अभी आपको बताएं डेंगू कहर ढाने लगा। लाहौर में डेंगू का एक और मरीज जाँ बहक हो गया। 60 साला यास्मीन रमज़ान गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी। तो आपको बताएं कि डेंगू कहर ढा रहा है। लाहौर में डेंगू का एक और मरीज जाँ बहक। 60 साला यास्मीन रमज़ान गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी जो कि जाँ बहक हो गई। आपको बताएं डेंगू की सूरत हाल है जो कि शहर में तशवीशनाक होती जा रही है। तमाम अस्पतालों में जो बेड्स हैं वो फुल होते जा रहे हैं। लाहौर में डेंगू का एक और मरीज जान की बाजी हार गया। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और यही कहा जा रहा है, शहरियों को हिदायत दी जा रही हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ख़ुद को डेंगू से और अपने बच्चों को भी डेंगू से महफूज बनाएं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं। लाहौर में डेंगू का एक और मरीज जान की बाजी हार चुका है। 60 साला यास्मीन रमज़ान थी जो कि गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी जो कि अब जाँ बहक हो गई। इस वक्त अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। अजमत अवान बताइएगा, एक और मरीज डेंगू के बायस जान की बाजी हार गया। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। जो डेंगू है वो अपना कहर ढाने लगा है और एक और जो 60 साला यास्मीन रमज़ान जो खातून थी वो जाँ बहक हो गई हैं और अहमद अतर यूसुफ के मुताबिक ये जो खातून थी इनको स्टमक में कैंसर भी था और ये 12 अक्टूबर को अस्पताल में एडमिट हुई थी, जबकि 16 अक्टूबर को शुबह हुआ कि इनको बुखार था और उस पर डेंगू टेस्ट करवाया गया और इनका जो डेंगू टेस्ट है वो भी मुस्बत आया। और आज अफसोसनाक खबर ये है कि जो 60 साला यास्मीन रमज़ान खातून है जो कि गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी, आज वो डेंगू से जाँ बहक हो गई हैं। तो डेंगू जो है वो अपना कहर ढा रहा है। तो शहरियों को खासा एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि जो डेंगू है वो शहर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आज भी एक और जो 60 साला जो खातून है वो डेंगू से जाँ बहक हो गई है। जी
बहुत शुक्रिया अजमत अवान हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। सूरत हाल है जो कि शहर में डेंगू के हवाले से खतरनाक होती जा रही है। डेंगू मुसलसल कहर ढा रहा है। लाहौर में डेंगू का एक और मरीज जाँ बहक हो गया। 60 साल यास्मीन रमजान थी जो कि गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी, जो कि जान की बाजी हार चुकी हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि एहतियाती इकदाम अपनाएं और खुद को महफूज बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।